देश में इस वक्त मानसून अपने उफान पर है। शायद ही भारत का कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इसकी वजह से जनजीवन पर आफत भी आ गई है। यूपी बिहार से लेकर गुजरात तक कुदरत का क्रोध अपने चरम पर नजर आ रहा है। उत्तराखंड के चमोली में जबरदस्त भूस्खलन देखने को मिला है। ऐसा ही गुजरात में भारी बारिश ने शहरों के झीलों में तब्दील कर दिया है। भारी बारिश का असर इस वक्त पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां कई जगहों से भूस्खलन की खबरें सामने आ रही है। 10 जुलाई को पहाड़ गिरने का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। पीपलकोटी और जोशीमठ के बीच पाताल गंगा के बीच बुधवार को एक बार फिर भारी भूस्खलन हुआ। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत ने धमाका कर दिया है। हर तरफ सिर्फ धूल का गुब्बारा है। कुछ वक्त तक तो यहाँ धूल का बवंडर दिखाई दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसे दूर से गांव के एक शख्स ने रिकॉर्ड किया है। इसमें 200 फीट ऊपर से पहाड़ी का हिस्सा भरभरा कर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। पहाड़ी के टूटने का ये वीडियो चमोली का है। बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास पहाड़ी टूटकर हाईवे पर गिरा और आवाजाही बंद करनी पड़ी। पाताल गंगा में लंगासू सुरंग के पास किया ये घटना है। किस्मत की बात ये रही कि जिस वक्त ये पहाड़ी टूटकर गिरा उस वक्त वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने विधायकों को एकजुट करना और क्रॉस वोटिंग से बचने की जद्दोजहद में लगी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने विधायकों के साथ बैठक की है। इस दौरान विधायकों को बताया गया है कि उन्हें किस तरह से वोट करना है। सादे कागज पर मतदान करने का रंगीन प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही वरिष्ठ विधायकों को निर्देश दिया गया कि वो ध्यान रखें कि किसी का वोट बर्बाद ना हो। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 जुलाई को मतदान होगा, जिसके लिए 12 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। वोटों के बंटवारे से बचने के लिए शिवसेना, शिंदे गुट, बीजेपी, उद्धव ठाकरे, अजीत पवार की एनसीपी ने अपने विधायकों को होटलों में रखा है। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि विधान परिषद चुनाव में बीजेपी का महागठबंधन भी मजबूत दिख रहा है। इसीलिए बीजेपी महागठबंधन 11 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए दिख रहा है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से माहौल बदल गया है। शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा महाविकास आघाड़ी को मिलेगा। फिल्म अभिनेत्री और नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद कंगना रनावत अपने संसदीय क्षेत्र मंडी पहुंची। कंगना रनावत ने यहां लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए 3 संवाद केंद्रों का उद्घाटन किया। इसमें भवाल, मनाली और मंडी शामिल है। कंगना रनावत ने इस दौरान हाथ में सफेद कागज दिखाते हुए कहा कि संवाद केंद्र के माध्यम से लोगों को समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता हमसे जुड़े। जो लोग जनसेवा में राजनीति से रुचि और उत्साहित रखते हैं वो हमारे साथ आकर जुड़े। शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले मैंने जनता के लिए संवाद केंद्रों का स्थापना का काम किया। मेरे मंडी कार्यालय में आने के लिए आपको अपने आधार कार्ड के साथ लाने की जरूरत होगी। साथ ही पार्लियामेंट का जो काम है उसकी चिट्ठी साथ होनी चाहिए। इससे लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं। बता दें कि कंगना रनावत ने 2024 लोकसभा चुनाव में राजनीति में एंट्री ली है। बीजेपी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से मैदान में उतारा था। कंगना रनावत ने इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 70,000 से अधिक मतों से हराया था। हमारी जितनी भी सेंटर से रिलेटेड काम है, चाहे आपको कोई आवास नहीं मिला हो, या जो जल योजना है, या आयुष्मान योजना है, या कोई आपका सेंटर का काम रुका हो, या आपको कोई नई नीति लगता है कि बननी चाहिए सेंटर से, या कोई एक ऐसा विषय है आपका जो पार्लियामेंट में जिसकी आवाज़ उठानी चाहिए, आपको लगता है कि ये विषय जो है वो एक राष्ट्रीय स्तर का विषय, इसकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठनी चाहिए, तो मैं आपकी वो आवाज़ हूँ। तो मुझे जो है, मैं हमेशा कहती हूँ, लोग मेरे मान हुए भैया जी हरी नारी कुल टूटी गई, हरा जे आज जेड़ा भी गया दरवाजा टूटी गया, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि ठीक है, छोटे काम हैं वो भी आवश्यक है, लेकिन मुझे जो है इस तरह के जो पार्लियामेंट्री के जो बड़े काम होते हैं, अगर आप उसके लिए जो है मुझे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट आपके पास आएगा।
और यहाँ पर भी आपको रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे जिनके साथ में आप अपने काम रख सकते हैं और फिर उनको एड्रेस तो मैं ही करूँगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ राष्ट्रपति भवन में बैडमिंटन खेलती हुई नजर आई। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने खेल से साइना नेहवाल जैसी दिग्गज खिलाड़ी को भी चौंका दिया। राष्ट्रपति मुर्मू और साइना नेहवाल के बीच बैडमिंटन मुकाबले का वीडियो भी सामने आया है। इस मुकाबले के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू के सामने साइना नेहवाल जीत के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति के एक्स हैंडल से इसकी कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई है और कैप्शन में लिखा है कि द्रौपदी मुर्मू का खेलों के प्रति स्वाभाविक प्रेम तब देखा गया जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन के बैडमिंटन कोर्ट में स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेला। राष्ट्रपति का प्रेरणा प्रदान करने वाला यह कदम भारत के बैडमिंटन को एक ताकत के तौर पर उभरने को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। महिला खिलाड़ी विश्व मंच पर सबसे बड़ा असर डाल रही हैं। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि पद्म पुरस्कार विजेताओं को उनकी कहानी मेरी कहानी व्याख्या सीरीज के हिस्से के रूप में पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित प्रतिष्ठित भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल कल राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र में एक वनक्य देंगी और दर्शकों से बात करेंगी।